ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर वहां पर अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। नाउ आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आईसीटी ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक। और इस आईसीटी ट्रेडिंग मास्टर क्लास सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आईसीटी ट्रेडिंग समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नाउ कम टू दी टॉपिक्स। ट्रेडर्स, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको सही से समझ लिया, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगी। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, हाउ स्मार्ट मनी यूज ऑर्डर ब्लॉक टू एंटर इन दी ट्रेड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स इन चार्ट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा होता है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक वर्क कैसे करता है और इसके पीछे का वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ट्रेडर्स, अब जो स्मार्ट मनी होता है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में ट्रेड करना पसंद करते हैं। उनकी क्वांटिटीज लाइक ऐसी होती हैं 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, 3 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी, इस तरीके से उनके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज समझा हुआ था कि एक सर्टन लेवल पर लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होता है। तो अगर वो मार्केट में डायरेक्ट बाय करने जाएंगे 1 लाख 2 लाख शेयर किसी सर्टन लेवल पर, तो वो डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, बिकॉज एक लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल है एक पर्टिकुलर लेवल पर। तो वो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पर अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो क्या वो लिमिट ऑर्डर पर अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज अगर वो लिमिट पर भी अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो लिमिट भी एक सर्टन लेवल ही है ना। लिमिट भी हम कैसे प्लेस करते हैं? अगर 500 पर शेयर का प्राइस चल रहा है तो हम लिमिट 495 पर लगा देते हैं कि प्राइस अब 495 आएगा तो मेरा परचेज हो जाएगा। लेकिन 495 भी तो एक सर्टन लेवल ही है ना, उस पर भी तो एक लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। तो वो लोग लिमिट का भी यूज नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पर यूज करते हैं प्राइस बैंड का। प्राइस बैंड का मतलब होता है वो लोग एक एरिया सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए ये नीचे वाला एक एरिया है, ये प्राइस बैंड एरिया है। अब प्राइस बैंड एरिया का मतलब होता है कि उन्होंने एक प्राइस चूज किया हुआ है। समझ लीजिए इस प्राइस बैंड एरिया का लो है 450 रुपीज एंड प्राइस बैंड एरिया का हाई है 500 रुपीज। अब इसके बीच में इन्हें अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं अलग अलग लेवल पर। जैसे कि सपोज करिए कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं 495 पर, कुछ 480 पर हैं, कुछ 475 पर है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर उन्होंने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, क्योंकि उनको पता है अलग अलग लेवल पर उनको ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा, क्योंकि हर सर्टन लेवल पर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। तो जब भी प्राइस इस एरिया में आएगा कुछ ना कुछ क्वांटिटी परचेज होगा। अब सपोज करिए ऑपरेटर्स को 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर इस प्राइस बैंड में परचेज करना था, लेकिन इस प्राइस बैंड में भी ओनली 50,000 क्वांटिटी ही अवेलेबल है। तो उनका 50,000 क्वांटिटी परचेज हो जाएगा एंड जो 50,000 क्वांटिटी के रिमेनिंग ऑर्डर्स बचे होंगे उसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जंप हो जाएगा। बिकॉज हमने ऑलरेडी एक चीज़ समझा हुआ है लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में, अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई होगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ पर 50,000 एक्स्ट्रा ऑर्डर्स हैं, मतलब डिमांड हाई है, तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। एंड जो उनके ऑर्डर्स प्लेस नहीं हुए थे, जो रिमेनिंग ऑर्डर्स थे, वो अभी भी यहाँ पर प्लेस होंगे। तो जब भी प्राइस इधर घूम फिर कर ऊपर से नीचे आएगा तो चांसेस क्या है, जो रिमेनिंग ऑर्डर्स बचे हुए हैं वो ऑर्डर्स अगेन प्लेस होंगे एंड प्राइस इधर से अगेन रिवर्स कर जाएगा। ये पूरा वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। इसी तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। इसको अभी हम चार्ट पर अप्लाई कर भी देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ लीजिए। अब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सिमिलर है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, सेम अपोजिट ही है। अब सपोज करिए इस ऊपर वाले प्राइस बैंड में ऑपरेटर्स के इंस्टीट्यूट्स के 2 लाख क्वांटिटी के सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब प्राइस जब इस एरिया में आया तो जो रिटेल था, जो भी इधर जो परचेज करने में इंटरेस्टेड थे, वो ओनली 50,000 क्वांटिटी ही बाय कर पाए। जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 1,50,000 वो अभी भी यहाँ पर रह गया, उनके ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस हैं। अब प्राइस इधर से नीचे जाएगा बिकॉज यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अभी भी रिमेनिंग 1.5 लाख का सप्लाई रह गया है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन जब भी प्राइस इधर पर आएगा तो चांसेस क्या है कि वापस प्राइस इधर से नीचे जाएगा, बिकॉज अभी भी तो 1,50,000 क्वांटिटी के सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो प्राइस अगेन यहाँ से नीचे जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का वर्किंग कॉन्सेप्ट होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो चार्ट पर बहुत सारी जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होती हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
सबसे पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग में भी मेनली बीओएस का हम यूज करते हैं। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हमने ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप वाले कॉन्सेप्ट में समझा हुआ है। तीसरी होती है हमारी लिक्विडिटी। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका यूज कर हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। अब इसको हम एक बार चार्ट पर समझ लेते हैं किस तरीके से हमें फाइंड करना है, किस तरीके से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वहां पर अप्लाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी है स्ट्रक्चर मैपिंग, सबसे पहले हम उसको अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग मेनली हम यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइस ने यहाँ पर एक मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है, तो इसको हम बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब प्राइस किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ट्रेंड यहाँ से एक बुलिश साइड की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर ट्रेंड अब बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्टली हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, हमें देखना है ट्रेंड किस साइड है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें किस साइड देखने को मिल रहा है। ये सब देखने के बाद ही हम ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए हमें एक ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करना है जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ हो। अब वो ऊपर की साइड भी रिवर्स हो सकता है, नीचे की साइड भी रिवर्स हो सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम का हम यूज कर रहे हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। इन लेवल्स पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए हम 1 आवर का नहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है? फर्स्टली हम देखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से ट्रेंड में हमें रिवर्सल देखने को मिला है, उसका लास्ट कैंडल को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो लास्ट कैंडल ये वाला हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल के लो को मार्क करेंगे एंड फिर इधर से एक जोन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा जो जोन होगा, इसी चीज को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यही होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन। एक बार हम ऊपर की साइड भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर इसमें हमारी और कैरेक्टरिस्टिक्स हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड भी हमें एक पॉइंट देखने को मिला है जहाँ से प्राइस में एक मेजर चेंज आया है। तो लास्ट कैंडल जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है उसका हाई एंड उसका लो मार्क कर एक जोन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने एक जोन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक हो गए। नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा सपोर्ट साइड ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा रेजिस्टेंस साइड ऑर्डर ब्लॉक है। अब फर्स्ट चीज हम क्या देखे थे कि ट्रेंड ने एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है। तो जो भी हमारी ट्रेड्स होंगी यहाँ पर लॉन्ग साइड होंगी, बिकॉज ट्रेंड बुलिश है। हम शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं लेने वाले, भले हमें ऊपर की साइड भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है, हम सिर्फ लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड है। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, जो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ किया है वहाँ पर वॉल्यूम्स स्ट्रांग होने चाहिए जहाँ से हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम एक बार वॉल्यूम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो वॉल्यूम हमें काफ़ी स्ट्रांग इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इम्बैलेंस हमें प्राइस में होता हुआ दिख रहा है। इम्बैलेंस का मतलब होता है जब प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है, सडनली बहुत ज़्यादा बाइंग या फिर सेलिंग हमें होती हुई दिखती है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं हमें प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें एक कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करनी है। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो वॉल्यूम्स यहाँ पर भी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, मतलब इधर भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इधर भी जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जब प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया तो वो एक्टिव होते हुए दिखे। तो क्लियरली वो साइन हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्लियर साइन है कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री किस तरीके से लेना है देखिए। लास्ट कैंडल जो है जिसने प्राइस को टेस्ट किया है इस ऑर्डर ब्लॉक को, उस कैंडल का हाई मार्क करना है एंड जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ही उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर हम एंट्री लेंगे एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से प्राइस ने रिवर्स किया। तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर ब्लॉक में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई कर एंट्री लेते हैं। एक बार बेरिश साइड का भी देख लेते हैं। बेरिश साइड में देखेंगे तो ये हमारा बेरिश साइड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएशन है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ट्रेंड साइडवेज है तो यहाँ पर हम बेरिश साइड ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर उतना बुलिश हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो हम बेरिश साइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी इम्बैलेंस क्रिएशन है ऑर्डर ब्लॉक पर, और जब प्राइस ने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखा और प्राइस इधर से देखिए किस तरीके से रिवर्स किया। जो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एक्टिव हुए और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर इम्बैलेंस क्रिएट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम आगे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमें एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन देखने को मिली है, तो इसको भी हम एज एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, इसका लास्ट कैंडल से हाई। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टेस्ट करता हुआ दिखा है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। तो यहाँ से बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड हमें प्लान होता हुआ दिखा। और आगे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात जो है कि जो आप मार्क कर रहे हो वो 1 ओवर टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। आपके जो पॉइंट्स जब आप मार्क करोगे जहाँ से प्राइस सडनली रिवर्स किया है, उन पॉइंट्स को 1 ओवर टाइम फ्रेम पर मार्क करना, बिकॉज 1 ओवर टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर विजिबिलिटी दिखती है इंटरेस्ट रेट पॉइंट्स की। तो इस तरीके से कुछ हम ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं चार्ट पर। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसको सही से मार्क करना सीख लिया, इसको अगर पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया, सही से मास्टर कर लिया, तो गारंटेड आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो।